वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 26 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार दोस्तों ना चाहते हुए भी उजाला के साथ वो जुल्म और सितम हो ही जाता है जिसकी वो हरगिज़ भी हकदार नहीं थी। तो दोस्तों इससे पहले आप जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से आपको लेटेस्ट ड्रामे की एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू हमेशा मिलता रहेगा और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आखिरकार उजाला की शादी रिजवान से हो ही जाती है। लाख मना और इनकार करने के बावजूद भी किरण और उसकी मां नुसरत आरा साहिबा इस मकसद में तो कामयाब हो ही जाते हैं। तो दूसरी तरफ रिजवान की तो किस्मत ही खुल जाती है। उसे एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत हसीन लड़की जो मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने रोब और दबदबे में रखने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो ही नहीं, उसके घर आते ही उसकी सांस और उसकी नंद भी उसे सांस नहीं लेने देती। यहाँ तक कि शादी के पहले दिन ही जो है रिजवान की बहन यानी कि उजाला की सांस उसे साफ साफ ये कह देती है कि ज़्यादा इन चौंचलों की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी अभी शादी हुई है और तुम 10-12 दिन बिल्कुल आराम करोगी, कोई काम नहीं करोगी। ये घर तुम्हारा है और मेरा आने का यहाँ कोई मकसद नहीं है। अब तुम ही अपनी सास की खिदमत करो, अपने शोहर को अच्छे अच्छे खाने बना कर दो और अपने घर की सफाई सुथराई करो, ये तुम्हारा काम है। जबकि मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ पर पड़े, अब मैं अपने घर चली जाऊँगी। उजाला अपनी नंद से कहती है ठीक है आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि रिजवान की अम्मी रिजवान को सांस नहीं लेने देती, अपने बेटे को अपने पास बिठाकर रखती है। तो दूसरी तरफ उजाला को उल्टा सीधा कहने लग जाती है कि पता नहीं कैसी लड़की को ब्याह कर ले आए हो। अब अगर मैं सही और होती तंदुरुस्त तो मैं अपनी मर्जी से अपने बेटे की शादी करती। जबकि रिजवान अपनी अम्मा से कह रहा होता है कैसी बातें कर रही हैं, इस जैसी खूबसूरत लड़की आपको कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि उजाला की नंद भी उसकी तारीफ कर देती है, लेकिन उजाला को जो है पहले दिन ही घर के काम समझा रही होती है मोहतरमा कि आपने क्या क्या काम करने हैं। जबकि उजाला चुपचाप हाँ करके ये बातें मान लेती क्योंकि उसे पता है दोस्तों उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। यहाँ तक कि उसके अपनों ने उसकी कोई बात नहीं मानी, उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, बल्कि यहाँ तक कि जिस इंसान से वो इंतहा की नफरत करती है उसी की बीवी बन जाती है। अब रिजवान कैसा है, क्या करेगा उजाला के साथ, दोस्तों ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों उजाला अपनी बदकिस्मती पर रो रही होती है, लेकिन अब वो क्या कर सकती है। दूसरी तरफ सुबह सुबह उजाला अपनी सांस की खिदमतों में लग जाती है, फिर भी उसकी सांस तो उससे खुश होकर देती ही नहीं, उल्टा सीधा उजाला को कह रही होती है और अपनी बेटी को कह रही होती है ये कैसी नर्म और नाजुक लड़की लाकर मेरे सर पे बिठा दी, ये कैसे मेरा ख्याल रख सकती है, उससे तो खुद अपना आप संभाला नहीं जाता। यहाँ तक कि जो उजाला की नंद है वो उजाला को किचन में भेज देती है कि जाकर नाश्ता बनाओ। उजाला वहाँ जाती है, नाश्ता बना रही होती है, लेकिन उसे ज़ुहैब की याद आ रही होती है। वो ख्याल देख रही होती है जो कुछ उसने नहीं किया फिर भी उस पर इल्ज़ामात लगे और इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से उसकी मुमानी और किरण ने ज़बरदस्ती उसकी शादी रिजवान से कर दी। लेकिन अब क्या हो सकता है, ना ज़ुहैब के घर वाले माने और ना ही उजाला के घर वाले, क्योंकि किरण हरगिज़ भी ये नहीं गवारा कर सकती थी कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी मेरे देवर से हो और वो भी उस घर में आकर राज करे। जबकि उसने ज़रबाब के साथ जो कुछ किया वो उस पर अभी भी दोस्तों शर्मिंदा नहीं है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अभी भी वो दूसरों को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। तो दूसरी तरफ उजाला की नंदा के उजाला पे गुस्सा हो रही होती है कि बीबी तुम्हारा ध्यान किधर है। यहाँ तक कि रिजवान आके अपनी बहन को कह रहा होता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरी बीवी से इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ और मेरे अलावा उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, ये तो मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूँगा। जबकि उसकी बहन उसे कहती है क्या एक ही दिन में तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। जबकि रिजवान अपनी बहन को ही ताना दे देता है बस करें, जानता हूँ आपके शोहर को कि कितना आपसे दब के रहते हैं। तो दूसरी तरफ हलीमा जो है उजाला के लिए नाश्ता लेकर आती है, उजाला से बातें कर रही होती है, दोनों बहनें अपने दिल का बोझ हल्का कर रही होती हैं।
जबकि यहाँ पर हलीमा उजाला को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें अब ज़ुहैब को भूल जाना चाहिए। अब तुम्हारी ज़िंदगी में रिजवान है जो तुम्हारा हकीकी शोहर है, अब तुम्हें उसका ही ख्याल रखना। दोनों बहनें ये बातें कर रही होती, जबकि उजाला हलीमा से कह रही होती है आप ज़ुहैब का नाम मत लें, ये ना हो कोई इस घर में सुन ले और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। ऐसा ही होता है दोस्तों। आखिरकार जो है रिजवान जो है हलीमा की ये बातें सुन ही लेता है और आखिर अब उसने करना ही क्या, जाकर सीधा किरण के पास कॉल करके उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ज़ुहैब कौन है, तुम्हारा देवर वही ना। जबकि दूसरी तरफ हलीमा अपनी बहन को शादी के पहले दिन ही अपने ससुराल के काम करते देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अपनी बहन से कह रही होती है उजाला पहले दिन ही शादी के तुम कामों में लग गई हो। जबकि यहाँ पर उजाला की नंद जो है उजाला को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। बीबी क्या हो गया, इसका ही घर है, इसने ही काम करना है। तो दूसरी तरफ रिजवान साहब जो है वो किरण के पास कॉल करके उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे देवर और ये उजाला का क्या चक्कर है। जबकि किरण झूठ पे झूठ उजाला पर ही इल्ज़ाम लगा रही होती है। वो अभी भी इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही होती। हालांकि अपना घर भी वो अपने हाथों से तबाह करके बैठी है, लेकिन वो किसी और को भी सुख का सांस लेने नहीं दे रही। दोस्तों यहाँ तक कि वो रिजवान को मज़ीद भड़का देती है और उसे कहती है आइंदा मेरे नंबर पे कभी कॉल मत करना, ये कहकर कॉल ड्रॉप कर देती है। तो दूसरी तरफ उजाला घर के कामों में बिजी होती है, लेकिन उसे बहुत दुख होता है कि उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है, क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे जाहिल इंसान से हो गई है जो कभी भी एक औरत की इज्जत करना नहीं जानता। यहाँ तक कि उजाला सारे घर की सेटिंग कर देती है, सफाई सुथराई करके अपनी सांस का भी भरपूर ख्याल रखती है। अचानक से उजाला की नंद जो है उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी और तुम्हारे शोहर की मेरे घर पे दावत है, तो तुम दोनों को ज़रूर आना है। उजाला ये बात सुनकर खुश हो जाती है, जबकि उजाला की नंद अपना घर देखकर खुश होती है कि वाह तुमने तो पहले दिन ही आके सारा काम समझ लिया, पूरे घर को कितना खूबसूरत बना दिया है, मैं तो खुश हो गई हूँ। बस अब तुम बहुत प्यारा से तैयार होकर मेरे ससुराल आ जाना, क्योंकि तुम्हारी और रिजवान की दावत है। उजाला अपनी नंद से कहती है ठीक है आप जाकर अम्मी के पास बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यहाँ पर उजाला की नंद उजाला से पूछने की कोशिश कर रही होती है आखिर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अब उजाला के दिल का जो हाल है वो कौन समझ सकता है, क्योंकि उजाला और ज़ुहैब वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जो उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की गई वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक उन गलत फहमियों को पैदा करने वाली किरण इन चीज़ों का इकरार ना कर ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उजाला के डेली के वही काम, अपने घर के काम करना, अपनी सांस की खिदमत करना, लेकिन फिर भी उसकी सांस है कि उससे खुश होकर नहीं देती। दूसरी तरफ हलीमा बहुत परेशान होती है उजाला की वजह से, और वह अपने शोहर बख्तियार से जो है कह रही होती है कि मुझे इतना दुख होता है, काश मैं उजाला की शादी में इतनी जल्दबाजी ना करती, लेकिन मुझे आप पर भरोसा था कि आप उसे अपनी बहन समझते होंगे और हमारा साथ देंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल किरण मुमानी और इन जैसे ही निकले। लेकिन यहाँ पर बख्तियार कह रहा होता है ये सब कुछ उजाला ने अपने साथ खुद किया है, अगर वो ऐसी कोई गलती ना करती तो हम कोई जल्दबाजी ना करते। लेकिन हलीमा जो है वो बख्तियार से कह रही होती है अब आप ही जाके रिजवान को समझाएं, कोई काम काज करे, घर क्या अखराजात कैसे पूरे होंगे, वो कुछ कमाए ताकि ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, आखिर कब तक वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। यहाँ तक कि बख्तियार कहता है वैसे मेरा कोई इसमें मकसद तो नहीं है कि मैं उनके घर के मामलात में बोलूँ, लेकिन उजाला मेरी बहन है, उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन हलीमा को इन चीज़ों पर अफसोस हो रहा होता है और वह सोच रही होती है काश मैं अपनी बहन को कभी भी इस घर में ना लेकर आती। लेकिन जो कुछ किरण और उसकी मां नुसरत आरा ने उजाला के साथ किया और ज़ुहैब के साथ किया, इसका तो उन्हें कभी ना कभी जो है हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। अब नहीं तो कल उनका जो झूठ है वो सबके सामने आ ही जाएगा और इसका जो हिसाब है उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उजाला जो है हर वक्त अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, लेकिन रिजवान है कि उसकी माँ उससे खुश होकर देते नहीं हैं। रिजवान जो है उजाला से मोहब्बत करता है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है, बाहर जाकर कमाएगी और वो घर बैठकर खाएगा। लेकिन
उजाला जो है अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।